सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने भी किस्मत पार्ट 1 में जिज्ञासा दिखाई और मेरे अनुभवों को सुना और देखा, और 2 लोगों ने सब्सक्राइब भी किया। मैं नहीं जानता दोनों लोग कौन हैं, लेकिन इतना जरूर आइडिया लग गया कि वे भी सत्य की खोज में होंगे जो उनकी अंतरात्मा उन्हें मेरे अनुभवों को सुनने और देखने के लिए लेकर आई। जैसे कई बार मेरे साथ होता था, मैं जब उलझता था तो मेरे अंदर धड़कने वाले ईश्वर को हाथ जोड़ देता था कि प्रभु रास्ता दिखाओ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गैप। दोस्तों, आपकी मौजूदगी और आपका ध्यान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज हम एक बहुत गहरे और रहस्यमयी विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा शब्द जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने सोचा होगा, किस्मत। क्या है ये किस्मत? क्या ये कुछ ऐसा है जो पहले से लिखा हुआ है, हमारे जन्म लेने से पहले ही, या फिर ये कुछ ऐसा है जो हम अपने हाथों से बना सकते हैं? ये सवाल हजारों सालों से चर्चा का विषय रहा है और हर किसी का जवाब अलग है। ये एक पहेली है जो कभी कभी हमें मजबूर और बेकार महसूस करवाती है, और कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत लोगों की किस्मत को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान की मर्जी है, एक ऐसा दिव्य प्लान जो हम चाहे जितनी कोशिश कर लें नहीं बदल सकते। दूसरे लोग मानते हैं कि किस्मत सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा है। वो कहते हैं कि अगर आप मेहनत करते रहें तो आप अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं और जो चाहें पा सकते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किस्मत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि सब कुछ बस संयोग का खेल है या फिर एक अनजाने चांस का नतीजा। लेकिन क्या पता इन सभी नजरियों में कोई एक जरूरी पहलू छूट रहा हो। क्या पता किस्मत सिर्फ भगवान या मेहनत या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारे दैनिक जीवन के बहुत ज्यादा नजदीक है, हमारे घर के अंदर ही। मैं आपसे एक बहुत ही सरल सवाल पूछना चाहता हूं। अपनी किस्मत को बदलने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि यह शुरू कहां से हुई? सोचिए जरा, आप पैदा कहां हुए थे? कौन से माता पिता के घर? किस तरह के माहौल में? यही है आपके जीवन की शुरुआत, वो बुनियाद जिसके ऊपर आपका पूरा जीवन खड़ा है। आपने अपने माता पिता नहीं चुने, आपने अपना देश या शहर नहीं चुना, आपने उन लोगों की सोच नहीं चुनी जो आपको पाल रहे थे। ये शुरुआती सेटअप, ये दी हुई हकीकत असल में आपकी किस्मत का बीज है। यही वो मिट्टी है जिसमें आपकी पूरी जिंदगी उगती है। तो जब लोग अपनी किस्मत बदलने की बात करते हैं तो अक्सर वो बाहर देखते हैं, वो अपनी हाथों की लकीरों को देखते हैं या ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं। उन्हें लगता है कोई बाहरी ताकत उन्हें कंट्रोल कर रही है। लेकिन किस्मत कोई ऐसी रहस्यमयी लकीर नहीं है जो आप बदल नहीं सकते। किस्मत वही जमीन है जिसमें आप खड़े हैं, वही सच्चाई है जिसमें आप पैदा हुए हैं। आपका वास्तविक कर्म ये नहीं है कि आप इस सच्चाई से लड़ते रहें, बल्कि ये है कि आप इसे पूरी तरह समझें। जिस जमीन पर आप पैदा हुए वहां की पूरी सच्चाई जान लेना, ताकि आप सही निर्णय ले सके और सही काम कर सके। जब आप जमीन को गहराई से देख लेते हैं तब आप फैसला कर सकते हैं कि आप उस पर क्या बनाना चाहते हैं। गैप। आपकी किस्मत कोई पहले से तय की हुई राह नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है और कुछ औजार हैं जो आपको दिए गए हैं। अब चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारी किस्मत को समझने पर सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारे आसपास के माहौल का, खासकर हमारे माता पिता का। वही हैं जो हमें दुनिया का पहला नक्शा देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वह नक्शा गलत हो तो? अगर उनकी दी हुई सलाह उनकी अपनी डर, ईर्ष्या और अहंकार पर आधारित हो, न कि समझ या सच्चाई पर। अक्सर हम सभी को ऐसी सलाह मिलती है, लेकिन ऐसी सलाह में ईर्ष्या और अहंकार की बदबू हो तो यह हमें गलत दिशा में ले जाती है। हमें कहा जाता है एक निर्धारित रास्ता चुनो क्योंकि वह सुरक्षित है, या फिर सब लोग वही कर रहे हैं। यह सलाह चाहे किसी भी नीयत से दी गई हो, अक्सर हमें एक ऐसी किस्मत में बांध देती है जो असल में हमारी नहीं है। जरा सोचिए अपनी जिंदगी में मिली हुई सलाह के बारे में। एक सुरक्षित नौकरी करो, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे? यह सलाह अक्सर प्यार से आती है, लेकिन यह प्यार भी कभी कभी अहंकार और ईर्ष्या से धुंधला जाता है। आपके माता पिता आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी सुरक्षा एक पिंजरा बन जाती है। हो सकता है वे आपको किसी ऐसे करियर की तरफ धकेल दें जिसमें आपका दिल ही नहीं लगता, सिर्फ इसलिए
क्योंकि उन्हें लगता है कि यह आपको आर्थिक सुरक्षा देगा। हो सकता है वे आपके सपनों को रोक दें क्योंकि वे खुद अपने सपने पूरे करने से डरे थे। उनका अपना भावनात्मक बोझ, अधूरे अरमान और अहंकार अनजाने में आपकी जिंदगी की दिशा को गहरा असर डाल सकते हैं। जरूरी है मैं यहां बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं यह नहीं कह रहा कि सभी माता पिता अपने बच्चों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे माता पिता लाजवाब होते हैं और अपने जवान होते बच्चों को जबरदस्त परंतु संतुलित सपोर्ट देते हैं। वही हैं जो अपने बच्चों को खुद से सोचने और अपने दिल की सुनने की हिम्मत और स्पेस देते हैं। लेकिन कई बार कुछ माता पिता अपनी अनजाने या भावनात्मक दर्द के कारण अपने बच्चों की संभावनाओं को अनजाने में सीमित कर देते हैं। यह एक बहुत ही पेचीदा विषय है और हम पूरा एक सत्र सिर्फ माता पिता और बच्चों के रिश्तों को समझने पर लगा सकते हैं। लेकिन आज के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप यह समझें कि आपको मिली हुई सलाह आपकी किस्मत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी शुरुआती प्रोग्रामिंग को कभी सवाल नहीं करते। वे वही नक्शा मान लेते हैं जो उन्हें दिया गया, बिना कभी यह जांचे कि क्या यह सच में उन्हें उस मंजिल तक ले जा सकता है जो वे सच में चाहते हैं। वे अपनी जिंदगी उन विश्वासों और मूल्यों के आधार पर जीते हैं जो उनको विरासत में मिले, बिना कभी यह सोचे कि क्या यही मैं सच में चाहता हूं, क्या यही मैं हूं। इसी तरह किस्मत लॉक हो जाती है। यह तकदीर या तारों की वजह से नहीं होता, यह इसलिए होता है क्योंकि हम एक गलत नक्शा फॉलो कर रहे होते हैं जो उन लोगों ने बनाया था जो खुद भी शायद भटक रहे थे। अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो सबसे पहले आपको अपना खुद का नक्शा बनाना होगा। उसके लिए हिम्मत चाहिए। मैं अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा आपके साथ बांटना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद भी इस उलझन से गुजर चुका हूं। जब मैं जवानी में कदम रखा था तो मैं पूरी तरह जज्बे और ऊर्जा से भरा हुआ था। जैसे अक्सर जवान लोग होते हैं, मुझे लगता था कि मैं सिर्फ अपनी हिम्मत और मेहनत से पूरी दुनिया जीत सकता हूं। मुझे लगता था कि अगर मैं बस मेहनत करता रहूं तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। मैं दौड़ रहा था, सफलता के पीछे, खुशी के पीछे, अपने सपनों के पीछे। मेरी नजरों में किस्मत एक पहाड़ थी जिसे मुझे सिर्फ मेहनत से चढ़ लेना था। मैं एक जबरदस्त लेकिन अंधी लगन से आगे बढ़ रहा था। एक ऐसी आग थी जो तेज जल रही थी, लेकिन उसमें कोई साफ दिशा या समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, कुछ बदलने लगा। करीब 25 साल की उम्र में एक नई समझ आनी शुरू हुई। वो कच्ची, जज्बाती लगन धीरे धीरे एक शांत, साफ सोच में बदल रही थी। मुझे समझ आया कि मैं अपनी ऊर्जा बिना किसी असली समझ के लगा रहा हूं। मैं इतना आगे देख रहा था कि कभी अपना वर्तमान और भूतकाल नहीं देखा, कभी अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं बिना बुनियाद देखे एक ऊंची इमारत बनाना चाह रहा था। यही था मेरा टर्निंग पॉइंट। तब मुझे समझ आया कि किस्मत सिर्फ ये नहीं है कि आप भविष्य में क्या पाना चाहते हैं, किस्मत ये भी है कि आप कहां से आ रहे हैं। ये है अपनी सच्चाई को बिल्कुल साफ तौर पर देखना, बिना किसी धुंध या भ्रम के। ये बदलाव था मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा से मैं अपनी किस्मत समझूंगा तक। ये था संघर्ष और टकराव की सोच से जागरूकता और स्वीकार की सोच तक का सफर। और ये स्वीकार हार मानना नहीं था, ये थी वो ताकत पाना जो सच्चाई को देखने से मिलती है। ये बदलाव अंधी लगन से होश खुलने तक का किसी भी इंसान के सफर का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वही पल है जब आप अपनी सच्चाई से लड़ना छोड़कर उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तब आप समझते हैं कि आपका पास्ट, आपका परिवार, आपकी परवरिश, ये सब आपको रोकने वाली जंजीरें नहीं हैं। ये सब संकेत हैं, ये पहेली के टुकड़े हैं जो समझ आने पर आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। असली ताकत ये नहीं है कि आप अपनी शुरुआत को नजरअंदाज कर दें। असली ताकत तब मिलती है जब आप उसे इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि आपको पता होता है कि आपको क्या बनना है। आपकी किस्मत तभी खुलनी शुरू होती है जब आप अपनी कहानी से भागना बंद कर देते हैं। जब आप अपनी हकीकत को साफ तौर पर देखना शुरू करते हैं तो एक गहरा सच समझ आता है। किस्मत सिर्फ सफलता ही नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है।
ये हर पल लिए गए फैसलों का एक सिलसिला है और इन फैसलों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत छुपा है, न्याय। मैं यहां कानूनी न्याय की बात नहीं कर रहा हूं जो कोर्ट में होता है। मैं बात कर रहा हूं हर हालात में सही काम करने की। यह है ईमानदारी, इंसाफ और दया दिखाना, सबसे पहले खुद के साथ फिर दूसरों के साथ। न्याय के प्रति यह प्रतिबद्धता ही आपकी किस्मत को सक्रिय रूप से गढ़ती है। चलिए कुछ सरल उदाहरण लेते हैं। सोचिए, आप अपने परिवार में कोई अन्याय होता देखते हैं, किसी के साथ गलत हो रहा है या कोई दुख है जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं। आपके पास एक विकल्प है, आप चुप रह सकते हैं ताकि आपके लिए झमेले ना हो, या फिर आप सही के लिए आवाज उठा सकते हैं। आपकी खामोशी भी एक विकल्प है, लेकिन आवाज उठाने के लिए आपको जिम्मेदार भी होना पड़ेगा, अन्यथा आपकी आवाज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपका एक्शन भी एक विकल्प है। दोनों विकल्प एक लहर पैदा करते हैं और वही लहर आपकी किस्मत बनती है। अगर आप चुप रहते हैं तो आप अन्याय के माहौल में योगदान दे रहे हैं और वही माहौल आपको भी प्रभावित करेगा। आपकी किस्मत इन रोजाना के नैतिक फैसलों से बनती है। इसी तरह अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आप खुद के साथ इंसाफ कर रहे हैं? क्या आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को मार रही है, सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए? ये आपकी क्षमता के साथ अन्याय है। क्या आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जो आपकी ऊर्जा और खुशी को चूस रहा है? ये आपकी खुशी के साथ अन्याय है। हर बार जब आप अपनी अंदर की आवाज को नजरअंदाज करते हैं, हर बार जब आप अपनी वैल्यूज का धोखा देते हैं, आप अपनी किस्मत को दुख से भर रहे हैं। किस्मत उन्हीं लोगों के साथ इंसाफ करती है जो खुद इंसाफ करते हैं, अपनी जिंदगी और अपनी सच्चाई के साथ शुरू होकर। बहुत लोग सोचते हैं कि किस्मत उनके साथ होती है, पर असल में किस्मत वो है जिसमें आप हर दिन भाग लेते हैं। दुनिया आपको हालात देती है और आपका रिस्पॉन्स अगला मोड़ तय करता है। ये एक लगातार इंटरेक्शन है आप और आपकी हकीकत के बीच। क्या आप जागरूकता, हिम्मत और न्याय के साथ काम कर रहे हैं, या आप डर, अज्ञान, स्वार्थ और अहंकार से काम कर रहे हैं? इसी सवाल का जवाब आपकी किस्मत की चाबी है। तो अगर आप वाकई अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो शुरुआत कहां से करें? यह सिर्फ ज्यादा मेहनत से शुरू नहीं होता। सोचिए एक मजदूर के बारे में जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, भारी बोझ उठाता है। क्या उसकी मेहनत उसकी किस्मत बदलती है? अक्सर नहीं। क्यों? क्योंकि मेहनत बिना दृष्टि, बिना फोकस और बिना ज्ञान के एक अंधेरे में गाड़ी चलाने जैसा है। आप अपनी सारी ताकत लगा देंगे, पर या तो टकरा जाएंगे या घूमते रह जाएंगे। सबसे पहला कदम है ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि साफ देखना। अपनी किस्मत बदलने के लिए जरूरी है कि आप अपनी हकीकत को खुली आंखों से देखें, बिना किसी लाज के। अपने परिवार को देखिए, अपने रिश्ते देखिए, अपनी नौकरी देखिए, अपनी आदतें और पैटर्न देखिए। जैसे हैं वैसे ही देखिए, न कि जैसे आप चाहते हैं कि हो। सिर्फ तभी जब आप अपनी हालत की सच्चाई देख पाएंगे, तभी आप समझदारी से फैसले ले सकते हैं। सिर्फ तभी जब आप समस्या को समझ पाएंगे, तभी सही हल मिल सकता है। यह साफ देखना ही बुनियाद है। किस्मत खुद आपको गाइड करने लगती है जब आप हिम्मत से अपनी जिंदगी को बिना किसी ढोंग के देख लेते हैं। आखिर में किस्मत एक आईने की तरह है। वो आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, वो आपको वो दिखाती है जो आप हैं। वो आपकी जागरूकता, आपके विकल्प और आपके न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है। हर दिन के अंत में किस्मत का आईना आपसे एक आसान सवाल पूछता है, क्या आपने आज सही काम किया? क्या आपने अपना रोल निभाया? क्या आप खुद के साथ और दूसरों के साथ न्याय कर पाए? अगर आपका जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। आप एक ऐसी किस्मत गढ़ रहे हैं जिसमें अर्थ है, मकसद है। अगर जवाब ना है, तो आपके पास सीखने और अगले दिन बेहतर करने का मौका है। इसीलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि अपनी किस्मत को बाहर मत ढूंढिए। वो किसी मंदिर, ज्योतिष के चार्ट या किसी गुरु की भविष्यवाणी में नहीं है। वो हमेशा आपके साथ थी, आपकी जागरूकता, आपके विकल्प और आपके एक्शंस में। यह साफ देखने से शुरू होती है और हर पल न्याय से काम लेने पर खत्म होती है। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर बांटिएगा अपने दोस्त,
परिवार वालों के साथ जो अंधाधुंध भाग रहे हैं, अपनी किस्मत को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। शायद उनकी मदद करते हुए आप अपना रास्ता और भी साफ देख पाएंगे। धन्यवाद।